सर, मैडम, हम्म? हाँ, बोलिए। मैडम सुनने में आया कि यहाँ घर का खाना मिलता है। क्या ये वही घर है? हाँ, यही है। फिलहाल यहाँ नाश्ते के लिए कुछ है क्या? हाँ, है ना, आइए, अंदर आइए। ओके मैडम। बैठिए ना। ओके। खाने में क्या चाहिए आपको? वैसे खाने में क्या है? इडली, डोसा, चपाती सब है यहाँ। 200 लाइए। डोसा बनाने में 10 मिनट लगेगा, जरा वेट करेंगे आप? अ, तो फिर रेडी क्या है? इडली है, गरम-गरम इडली है। ठीक है, इडली लेके आइए। जी, लेकर आती हूँ। हम्म। लीजिए, खाइए। हम्म। टिफिन तो एकदम जायकेदार है, काफी टेस्टी है। कई होटलों में मैंने खाया है, लेकिन इतना टेस्टी कहीं नहीं खाया। काफी टेस्टी है। हम्म, अ, चटनी कैसी बनी है? चटनी भी एकदम सुपर है। ओह, थैंक यू जी। हाथ कहाँ धोऊं मैं? बेसिन वहाँ पर है, हम्म। हाथ धो लीजिए। कितना हुआ? सिर्फ 3 इडली ना, 30 रुपए हुए। सभी होटल में एक इडली की कीमत 20-25 रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन एक आप हैं जो एक इडली 10 रुपए में बेच रही हैं। पड़ता है क्या? ये मेस मैंने पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं किया। 4 लोगों को अच्छा खाना खिलाने की इच्छा थी, इसीलिए शुरू किया। ठीक है। 50 रुपए। ये लीजिए। देखिए, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, लेकिन क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मैं क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं। वैसे आप इसी एरिया में रहते हैं क्या? हाँ बेशक। अच्छा बताइए, इस मेस के बारे में आपको कैसे पता चला? यही बाजू में एक परचून की दुकान है ना, उसी के मालिक ने मुझसे कहा ओह। उस मेस में जाके खाना बहुत टेस्टी मिलेगा खाना तुम्हें, हम्म। और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है बोला उन्होंने। सोचा एक बार कोशिश करके देख लूंगा मैं। यहाँ से इडली खाने के बाद डेली यहीं से खाने का मन कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। आप बुरा ना माने तो मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या है बोलिए ना। उम्म, मुझे इस एरिया में मेस शुरू किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो सबको इस बारे में नहीं पता और इसीलिए मेस में रोज कस्टमर्स भी बहुत ही कम आते हैं। अगर ज्यादा लोग आकर खाएंगे तो मेरी मेहनत की कमाई से मेरे हाथ में भी कुछ पैसे बचेंगे। अगर आपके सर्कल में भी कोई बैचलर्स होंगे तो मेरे मेस के बारे में जरा बताइएगा। आपके इस उपकार को मैं हमेशा याद रखूंगी। जरा ट्राई कीजिए हाँ प्लीज। जरूर, मैं अपने फ्रेंड से इस मेस के बारे में जरूर बताऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आज रविवार है ना? आज दोपहर को अनलिमिटेड मील्स है। सिर्फ मील्स ही नहीं, नॉनवेज भी अनलिमिटेड है आपके लिए। नॉनवेज मील्स इस एरिया में 100 रुपए में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, मेरी मेस के सिवा, और वो भी अनलिमिटेड। आप लंच के लिए जरूर यहाँ आके खाइएगा।
आज से मैं सिर्फ आपके मेस में ही खाऊंगा, ठीक है? हम्म, और दोपहर लंच के लिए भी जरूर आऊंगा। और आपने जिस अनलिमिटेड हम्म, मील के बारे में कहा, उसे खा के टेस्ट करके बताऊंगा कि वो कैसा है। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, हाँ? हाँ जी, ठीक है। हाँ। हे भगवान, आज एक नया कस्टमर मिल गया। ऐसे ही हर रोज एक नया कस्टमर आ जाए तो कुछ ही दिनों में परमानेंटली बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। हर रोज अगर 50 कस्टमर्स रेगुलरली आकर खाने लगे तो किसी भी रुकावट के बिना मैं ये मेस अच्छे से चला सकती हूँ। मैं भी 4 पैसे कमा लूंगी और शांति से जी लूंगी। देखते हैं। सुनिए मैडम, हम्म, खाने का मेस यही है क्या? हाँ, यही है वो। ओ, घर में चलाते हो क्या? हाँ जी। आ, अभी खाने के लिए कुछ है? है ना, आइए हम्म, बैठिए। हाँ। जी, आप क्या खाएंगे? फिलहाल खाने के लिए गर्मा गर्म क्या है? इडली, डोसा और चपाती है। इडली मैंने अभी बनाया है, गरम गरम है। अगर डोसा चाहिए तो 10 मिनट टाइम लगेगा। आप क्या खाएंगे बताइए। ओ नो, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता। जोरों की भूख लगी है। हम्म, इडली गर्म है आपने बोला था ना? वही लेकर आ जाइए। कितनी इडली लेकर आऊं? एक 4 इडली लेकर आ जाइए। ठीक है, लेकर आती हूँ। ओके। हम्म, लीजिए, खाइए। आपका अंदर कुछ काम है तो कर लीजिए, मैं खा लूंगा। ठीक है। ओके। हैंड वॉश कहाँ है? वो उस तरफ है, धो लीजिए। ओके। जी, हम्म, सच कहूं तो टिफिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने बनाया है क्या? हाँ जी, सब मैंने ही बनाया है। ओके। कितना हुआ? 40 रुपए हुए। क्या 40 रुपए? 4 इडली के लिए 40 रुपए हुए। इतनी हैरानी क्यों? एक इडली का 10 रुपए ही तो मांग रही हूँ। वो बात नहीं है, इडली बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ा भी है। हाँ। हाँ, अगर ऐसे में आप सिर्फ 10 रुपए में बेचोगी तो अ, आपको क्या मुनाफा मिलेगा इसमें? हो जाता है। खाना खिलाने के मामले में मुझे लगता है कि सबको अच्छा खाना ही मिलना चाहिए, इसीलिए ही। ओ ये बात है। ठीक है ठीक है। हम्म, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ये लीजिए रखिए। हम्म, हम्म, ठीक है, फिर मिलते हैं। हम्म। 1 मिनट सुनिए ना। हाँ, बोलिए मैडम। वो आज रविवार है ना? आज यहाँ इस मेस में अनलिमिटेड मील्स मिलेगा। सिर्फ 100 रुपए। ओ 100 रुपए में अनलिमिटेड नॉनवेज मील्स मिलेगा। आप जितना चाहें जी भर के खा सकते हैं। अच्छा। आप जरा दोपहर को आकर खाकर कैसा है बता सकते हैं क्या? मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है मैडम, हम्म, इसलिए मैं लंच हमेशा बाहर खाता हूँ, वरना मैं रोज इधर ही आके खाता था। हम्म। आपने बोल दिया ना, यहीं आके खाऊंगा। मेरे लिए एक और मदद कर सकते हैं क्या? हाँ बेशक, आपको जो मदद चाहिए आप पूछ सकते हो। आपके दोस्तों में अगर कोई होटल में खाते होंगे तो उन्हें भी यहाँ आकर खाने कहेंगे क्या? वो क्या है ना, अभी इस मेस में खाना खाने के लिए कस्टमर्स बहुत कम आते हैं। अगर ज्यादा लोग आएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। इसमें क्या है, यही पूछने के लिए झिझक रही थी। आपकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? आप इतना अच्छा खाना खिलाती हो, आपके हम्म, बारे में सबको बताना जरूरी है। अगर नहीं बताया तो यहाँ आके खाना खाने का फायदा ही क्या है बोलिए? मैं मेरे सभी दोस्तों को बोल दूंगा। हम्म, जितना हो सकेगा मुझसे उतना कस्टमर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मैम। बहुत शुक्रिया।
ठीक है मैम, तो फिर मिलेंगे। हम्म। चलो, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। अभी से खाना बनाना शुरू करूंगी तो ही बनेगा। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी खा के लंच बना लेती हूँ। हम्म, हेलो। हाँ बोलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटी? हाँ, मैं अच्छी हूँ माँ। बेटे, हमारे जो गोपाल मामा है ना, हम्म। वो आए थे। उनके जान पहचान के एक लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है। उससे तुम्हारी रिश्ता तय करने वाले हैं। मैंने बोला कि तुमसे पूछने के लिए। तुम्हारी क्या राय है बेटी? हम्म, क्या माँ, आपसे कितनी बार कहा है, इस बारे में मुझसे बात मत कीजिए। पहले ही पति को खोकर अकेले में इतने बुरे हाल में हूँ, और उनको गुजरे हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। इसी बीच तुम शादी कर लो कह रही हो। क्या है माँ ये सब? वो बात नहीं बेटी, तुम्हें उस पुरानी जिंदगी से बाहर आना होगा। अगर वही सोचती रहोगी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है ना, इसीलिए बोल रही हूँ बेटी, समझा करो। माँ, बोल रही हूँ ना, आप मुझसे शादी की बात मत कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप समझ रही है ना, मैं शांति से रहना चाहती हूँ। अभी अभी मैंने यहाँ एक छोटा सा मेस शुरू किया है। मेरा पेट पालने के लिए मुझसे जो होता है मैं कर रही हूँ। मुझे ऐसे ही शांति से जीने दीजिए। बार बार शादी की बात करके मेरा दिमाग मत खराब कीजिए माँ, ठीक है ना? अब मैं क्या बोलूं? अगर हमारी पसंद तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हारे मन में कोई है तो बताओ। बेटी, तुम तन्हा रहती हो, यही सोच के मुझे दुख होता है। ठीक है माँ, छोड़ दीजिए। मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा माँ। मेरे नसीब में इतना कष्ट लिखा है तो कौन क्या कर सकता है। अच्छा माँ, सही टाइम पर टैबलेट ले रही हो ना? मैं टाइम पे दवाई ले रही हूँ, मेरी फिक्र मत करो तुम। ठीक है, जरा अपना ख्याल रखना। हाँ। ठीक है बेटी। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम वहाँ गांव में अकेली क्यों हो? तुम मेरे साथ रह लो ना माँ। शहर मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी, नहीं तो मैं तुम्हारे बुलाते आ जाती ना। ठीक है माँ, ध्यान रखना। हाँ, रोज मुझे फोन करना, ठीक है? लेकिन मेरी शादी के बारे में बात मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं अभी दोपहर का खाना बनाने वाली हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटी। हम्म। मैडम, मैडम, हाँ, 1 मिनट आई। हाँ। मैडम, दोपहर को अनलिमिटेड मील अच्छा होगा, खा के जाइए बोल रहे थे ना, इसलिए मैं आया हूँ। मील्स रेडी है क्या, बोलिए ना। आप अंदर आकर बैठ जाइए, मैं 10 मिनट में तैयार कर लूंगी। टाइम लगेगा तो बोलिए ना मैडम, बाजू में एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करके आऊंगा। 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अ, आप अ, यहाँ आ गए, जरा 10 मिनट वेट कर लीजिए ना, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये बात है। ठीक है मैडम, वेट करके खाना खा के जाऊंगा। हाँ, आइए हम्म। ना। आप बैठिए, मैं तैयार होते ही लेकर आती हूँ। ओके मैडम। हम्म। सर, लीजिए। अ, अंदर मैंने गैस पर दाल रखी है, अ,
आप शुरू कर हम्म दीजिए। आज वेज हो या नॉन वेज, आप जो चाहें जितना चाहें लेकर खाइए। हम्म सब तैयार है। आज सबके लिए अनलिमिटेड मील्स है। शर्माए बगैर खाइए, ठीक है? ठीक है मैडम। हम्म। खाना तो बहुत ही सुपर है मैडम। काफी टेस्टी है, दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है मैडम जैसे मैं अपने माँ के हाथ का बना खा रहा हूँ। हम्म, बहुत शुक्रिया जी। आप खा लीजिए। हम्म मुझे अंदर थोड़ा काम है। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुलाइएगा, ठीक है हम्म ना? ठीक है मैडम। खाना कैसा लगा? बहुत ही मस्त है मैडम, भरपेट खा लिया। सुनकर खुशी हुई। हाथ साफ करके आता हूँ। हाँ? हम्म। खाना आपको सचमुच अच्छा लगा ना? सब्जी वगैरह पसंद आई ना आपको? एकदम मस्त था खाना आज का। अगर ऐसे ही खिलाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। और फिर आपसे कुछ पूछना है। कैसे पूछूं यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे, आप जो चाहे पूछ लीजिए, लेकिन बस उधार मत मांगिएगा। उधार नहीं मांगूंगा मैं। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से ये मेस चला रही हैं आप? बस कुछ ही दिनों पहले ही मैंने ये मेस शुरू किया। हम्म अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। हम्म आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। अभी के हम्म। लिए दिन में खाना खाने के लिए सिर्फ 4-5 लोग ही आ रहे हैं। ओहो, ये बात है। आप किस गांव से हो? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर शहर में रहती है या फिर गांव में रहती हैं? नागपुर से 10-15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जी। अच्छा ये बताइए ये मेस सिर्फ आप चला रही हैं या फिर मदद के लिए कोई और भी है क्या? कोई नहीं है, मैं अकेले ही संभाल रही हूँ। ओहो। काम पे किसी को रखने लायक कमाई नहीं है अभी। किसी को मदद के लिए रखोगी तो आपका बोझ और भी हल्का हो जाएगा ना। इस मेस से आने वाले पैसे मेरे लिए ही काफी नहीं है। हम्म ऊपर से काम पे अगर किसी को लगाऊं तो उनकी तनख्वाह देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी तक किसी को काम पर नहीं लगा रही हूँ। हाँ हाँ बेशक, आपने बिल्कुल सही बोला। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ। उम्हूं। मंथली 30,000 रुपए की सैलरी भी है। यहीं करीब एक मेंशन में रूम लेकर रह रहा हूँ मैं। और होटल का खाना खा खा के टेस्ट बड़ी खराब हो गया। सोच रहा था कि कब अच्छा खाना खाऊंगा मैं। हम्म। इस होटल के खाने से कब मुक्ति मिलेगी यही सोच रहा था मैं। तभी अचानक आपके इस मेस के बारे में पता चला मुझे। हम्म। आपका खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। दिल बाग बाग हो गया। क्या सिर्फ आप ये मेस चला रही हैं? आपके घर में और कोई नहीं है क्या? अ, क्या आपकी शादी हो गई? वो क्या है ना, मेरी शादी के बाद अचानक मेरे पति गुजर गए। ये क्या बोल रही हैं? कैसे भला? वो क्या है कि पिछले साल मंदिर जाकर वापस आते समय मेरे पति जिस वैन में आ रहे थे उस वैन को एक लॉरी ने ठोकर मार दी। उस वैन में सफर करने वाले कई लोग मर गए और उनमें से एक मेरे पति भी थे। ओह नो! उसके बाद क्या हुआ? हम्म, उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी अकेली पड़ गई। मेरी हालत अब इस मेस की कमाई पर ही निर्भर है। अच्छा, आपके बच्चे नहीं है क्या? शादी के बाद 3 महीने भी नहीं हुए थे। उसी बीच मेरे पति उस एक्सीडेंट में गुजर गए। शादी करके 1 साल के बाद ही हमने बच्चा पैदा करने की सोची थी, लेकिन उसके पहले ही सब कुछ उजड़ गया। सॉरी जी, आपसे ये सब पूछ के दिल को ठेस पहुँचाई मैंने। मुझे माफ़ कर दो ना। सॉरी जी, अनजाने में मैंने। कोई बात नहीं, छोड़िए। वैसे आपका परिवार कहाँ रहता है? वैसे मेरी कोई फैमिली नहीं है। बुजुर्ग माता-पिता थे और वो भी एक के बाद एक गुज़र गए और फिलहाल मैं अकेला जीवन जी रहा हूँ। एक दीदी हैं और उनकी भी शादी हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, टाइम हो गया। मुझे बाहर कुछ काम है। जी, ठीक है, आप जाइए।
हो सके तो रोज यहीं आकर खाइएगा। हम्म आप हर बार यहाँ खाना खाकर मुझे पैसे देकर हम्म, जाते हैं ना? उसके बदले महीने का अकाउंट रख सकते हैं ना? ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। मंथली सैलरी ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा मेरे पास पैसा होगा, इसलिए मंथली पेमेंट करने में मेरी भलाई होगी। हाँ मैडम, मंथली कितनी पेमेंट देनी होगी ये बताई तो। महीने के 6,000 रुपए। हम्म दोपहर को खाने का 100 रुपया होता है। हम्म सुबह का नाश्ता और रात के खाने का 50 रुपया 50 रुपया। हम्म कुल मिलाकर महीने का 6,000 हम्म। होता है। आपके खाने के लिए 6,000 नहीं 60,000 भी दे सकते हैं। इतना टेस्टी खाना खिला रही हैं आप सबको, एडवांस कुछ देना पड़ेगा क्या? हाँ, देना पड़ेगा। मैंने अभी मेस शुरू किया है ना, तो हम्म मेरे हाथ में अभी इतने पैसे नहीं हैं जी। हम्म इसीलिए अगर आप एडवांस देंगे तो मैं हम्म। उससे थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लूँगी। अच्छा जी, कल यहाँ खाने के लिए आते वक्त मैं आपको एडवांस दे दूंगा। कितना एडवांस देना होगा? बस 3,000 रुपए दे दीजिए। बाकी के पैसे आप बाद में दे दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। उम, बहुत भला आदमी लगता है। इसके ज़रिए अगर 4-5 कस्टमर मिल जाते, वही काफ़ी है। मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। हुँ। क्यों मैडम, हुँ? मेरी ही राह देख रही थी क्या? अ, अच्छा, भोजन बन गया है क्या? आपने मुझे अनलिमिटेड मील्स का सपना दिखाया ना, इसीलिए आज भरपेट खाने के लिए आया हूँ मैडम। यहाँ नॉनवेज भी मिलेगा ना? अ, अनलिमिटेड मील्स हमारे पास तैयार है। खाना खाकर कैसा लगा आप ही बताइएगा। अच्छा। अच्छा आइए ना। बैठिए ना। ठीक है, ज़रा जल्दी लेकर आइए। हाँ। मुझे बहुत भूख लग रही है मैम। हुँ। खाना परोस दिया तो पूरा खाना अकेले ही खा लूँगा मैं। हाँ। भूख से मरा जा रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है। बस 2 मिनट, मैं जाकर सारा खाना लेकर आती हूँ। हुँ। टुन 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 आहाहाहा। अ, 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 1 मिनट मैं अ, परोसती हूँ। अ, हुँ। अ। अ, हो, हो, अरे! हो, धीरे! हो, हो, ओहो! हो, जल गया हो, क्या? अभी-अभी बनाया है इसीलिए गरम होगा। आ, लीजिए पहले पानी पीजिए। आ, लीजिए। इतनी जल्दी कौन खाता है? आ, हाँ? आइला अ, टेस्ट मस्त है। संभल कर खाइए, खाना गरम है। फिर से आपका मुँह जल जाएगा देखकर। बहुत भूख लगा था मैडम, इसलिए मैं ऐसे खा रहा हूँ। मेरे भूख के लिए ये स्पीड ही बहुत कम है मैडम। हाँ? आह, अच्छा आप खाइए। अगर आपको कुछ चाहिए तो कहिएगा लेकर आती हूँ। उम्म, आजी, चिकन करी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी और लेकर आना। हाँ, लेकर आती हूँ। अभी आई। अब, हम्म, ये लीजिए। हम्म, आप जितना चाहें बगैर शर्माए माँगकर खाइएगा। हम्म, आज खाना सही, सब्जी सही, सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। ठीक है ना? जरूर, आज जितना हो सके उतना खा लूंगा मैं। उम, आओ। अरे मस्त है मैडम, चिकन बनाओ तो ऐसी। अजी, हाँ? जरा यहाँ आइए ना। हुँ। जी बोलिए। बढ़िया खाना था, ये लीजिए पैसे। हुँ। आपके दोस्तों को आपने मेस के बारे में बताया क्या? जान पहचान के सभी लोगों को मैंने बता दिया है। एक एक करके कल से लोग आने लगेंगे आपके यहाँ, ठीक है? हाँ। ऐसा टेस्टी फूड शहर में कहीं नहीं मिलेगा। इस जमाने में भी अनलिमिटेड मील देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। आप दिल से बहुत अच्छे हैं। खैर वो छोड़िए, आप कहाँ से हो? दरअसल मैं नागपुर से हूँ। ओह, वैसे आप कहाँ रहते हैं?
वैसे मैं चिंचपोकली का रहने वाला हूँ। आप क्या काम करते हो? फिलहाल मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ और हम्म। महीने में 1.5 लाख रुपए की पगार भी है हम्म। और जल्द ही मैं विदेश भी जाने वाला हूँ। ऑफिस के दौर से मुझे पेरिस भी भेजने वाले हैं। पेरिस? वाह, बढ़िया। बहुत बड़े कंपनी में काम करते हो क्या? हाँ बेशक, अच्छी पगार जो है, कोई कमी नहीं है मुझे। हम्म। और एक बात, आपकी फैमिली? मैं यहाँ अकेली हूँ। माँ हमारे गांव में रहती है। क्या बोल रही हो? आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई जी। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति गुजर गए जी। हाँ, अरे रे, आई एम सॉरी। हम्म। ये सब कैसे हुआ? मंदिर से आते समय एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे पति उसमें गुजर गए। हे भगवान, सॉरी जी। अनजाने में मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। ऐसी कोई बात नहीं है जी। आपकी तरह कई लोगों ने ये पूछा। उनको जवाब देते देते अब आदत हो गई है। वैसे आपके माता पिता? माता पिता दोनों गांव में ही हैं। सिर्फ मैं ओह। ही यहाँ शहर में हूँ हम्म। और किराए के एक फ्लैट में रहता हूँ मैं, और वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। आ, हो सके तो मेरे घर आना कभी। वहाँ मेरा क्या काम है? हाँ, आपके घर मैं क्यों आऊं? मेरा अपना कहने वाला यहाँ कोई नहीं है ना। हम्म। अगर आप आ गई तो मुझे भी लगेगा कि शहर में अपना कोई है। ठीक है, किसी दिन देखती हूँ। लेकिन आपको मेरे घर रोज आना पड़ेगा, ठीक है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे मेस में आप रोज आकर खाना खाइए कह रही हूँ। ओह, उस बारे में बोल रही थी, बहुत खूब। अच्छा, वो मुझे अंदर बहुत सारा काम है और कस्टमर भी पीछे पीछे आते ही होंगे। उनके खाने के लिए मुझे सब कुछ तैयार करना होगा। आज अनलिमिटेड नॉनवेज मील्स खाने वाला पहला कस्टमर मैं ही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, आपके पहले एक कस्टमर आकर चले गए, बस अभी खाकर गए। उनके निकलते ही आप आ गए। हम्म। अभी तक एक भी नहीं बजा ना। 1:30 तक कस्टमर आना शुरू कर देंगे। ओह, अच्छी बात है। रोज मैं 12 साढ़े 12 बजे खाना तैयार कर देती हूँ। लेकिन कस्टमर्स आते आते 1 डेढ़ बज जाता है। ओके, ठीक है, फिर हम्म। मिलते हैं। हाँ, कल आइएगा। हम्म। हाँ? अम्मा यार, कहाँ हो? मैं रूम में हूँ, तू कहाँ है वो बता। यार मैं गांव आया हूँ। क्या हुआ? अचानक गाँव कैसे पहुँच गया? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, फोन आ गया, इसलिए मैं जल्दी यहाँ आ गया। डॉक्टर पहले से बोले थे कि माँ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम्म। आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरह टालते गए हम लोग। फिलहाल उनकी हालत क्रिटिकल है, इसलिए सोचा कि ऑपरेशन करा दूं। वहाँ आने मुझे और 1-2 महीना लगेगा। ठीक है यार, तुम उनके साथ रह के अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है यार। आह, एक दो महीने तक वो नहीं आएगा। किसी ना किसी तरह उस मेस वाली लड़की से बात करके उसे पटा के रूम में लाके एंजॉय करना पड़ेगा। कोशिश करने में क्या जाता है, फंस गई तो ठीक है, नहीं फंसी तो कोई बात नहीं। जवान औरत है, काफी कष्ट उठा रही है, किसी तरह लव करने के बहाने उसे पटा के सही समय में यूज करूंगा मैं उसे। देखता हूँ। हेलो। हाँ माँ, बोलो माँ। ये बताओ, खाना हो गया? हाँ, मैंने खा लिया माँ। आपने खाया क्या? हाँ, खा लिया बेटी। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है बेटी। नींद आंखों से कोसों दूर है बेटी, और मन में बहुत दुख भी है बेटी। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों फालतू की बात सोचती रहती हो? इस उम्र में इतना सोचिए मत, आराम से सो जाइए माँ। नहीं बेटी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। आपने सोच समझकर मेरी शादी कराई ना, लेकिन अब मेरी जिंदगी किस हाल में है? जिंदगी हमारी इच्छा से नहीं चलती माँ, सोचने का टाइम दीजिए। मैं धीरे धीरे इस सब से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद हम दूसरी शादी की बात करेंगे माँ। ठीक है बेटी, ठंडे दिमाग से सोच के एक अच्छा सा फैसला लेना बेटी। ठीक है माँ, आप परवाह मत कीजिए।
अच्छा बेटी। हाँ भैया, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ दीदी। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं पंडित माणिकचंद से मिला। एक अच्छा रिश्ता है बोल रहे थे। सुशील लड़की है, अच्छी पढ़ी भी है। वो शहर के किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। मासिक आय 25,000 है। तुम क्या बोलते हो? उससे रिश्ता तय कर दूं? नहीं दीदी, छोड़िए ना। यहाँ एक लड़की देखी है मैंने, और मेरे लिए वही सही रहेगी। क्या बोल रहे हो? कौन है वो लड़की? जिस मेंशन के पास मैं रहता ना, उधर मेस चलाती है वो लड़की दीदी। मेस चलाती है? उसका पति भी गुजर गया है, और वो भी एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। और मैंने उस लड़की का दामन थामने का सोच लिया दीदी। ए, ये क्या बोल रहे हो? उसकी शादी हो गई है और पति भी गुजर गया, और उस लड़की से शादी करने वाले हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गए? हाँ दीदी, मैं इस प्रकार की एक विधवा औरत को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ दीदी। क्या वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है? आज तक मैंने इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी दीदी। कल मैं उसके पास जाके अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। अरे बेटा, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे पगार भी है, उससे अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। ये सब छोड़ के उस विधवा से शादी करने की बात कर रही हो तुम? उसके लिए तुम दूसरे पति हो, ये मत भूलना तुम। ये सब सुनने में अच्छा लगता है क्या? नहीं दीदी, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे ही शादी करूंगा, यही मेरा फैसला है। आगे तुम्हारी मर्जी। आगे से इस मामले में तुम ही फैसला लेना, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के फैसला लेना। अच्छा, रखती हूँ। ठीक है दीदी। कल जब खाने के लिए जाऊंगा तब उससे मैं शादी की बात छेड़ूंगा, और वो क्या कहने वाली कुछ पता नहीं। लेकिन अगर वो मान गई तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सुनिए, घर में कोई है क्या? अंदर आ सकता हूँ? अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। हाँ। हाँ, हम्म, क्या खाएंगे आप? इडली चलेगी? बस 2 मिनट लेकर आई। हम्म, हम्म, लीजिए खाइए। थैंक्स। हम्म। हम्म, हम्म, हम्म। मंथली बेसिस पर आपने एडवांस मांगे थे ना? हम्म। गूगल पे करता हूं मैं। हम्म। भेज दिया। बहुत शुक्रिया जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे फिलहाल तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझसे बात करनी है? मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है आपको? सच कहूं तो आप मुझे बहुत पसंद हो, और मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। आपको मैं पसंद आई क्या? आप मेरे बारे में क्या जानते हो? अचानक शादी की बात कर रहे हो? आपको यहाँ खाने पर आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। इस बीच आपको मैं पसंद आ गई? जी मैडम, आप खूबसूरत हैं, और ऊपर से फिर बहुत ही सिंपल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत प्यार से पेश आती हैं। इसीलिए मुझे आप बहुत पसंद है। हम्म? सिर्फ इतना ही नहीं, आपने मुझसे बोला कि आप एक विडो हैं, और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एक विडो से शादी करूं, और एक विधवा औरत का हाथ थामना ही मेरा लक्ष्य था। इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अगर आप ओके कहेंगी तो आपके घर मैं अपनी दीदी को भेज के शादी की बात करने के लिए बोलूंगा। मुझे देखे हुए 2 दिन हुए होंगे, उसके अंदर आप कहाँ जिंदगी की बात कर रहे हैं? आखिर मेरे बारे में आप जानते ही क्या हैं? आपको मुझ पर दया आ गई, आप ये सब कह रहे हैं। इस वक्त मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अच्छा, सोच के जवाब दीजिए। मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और हर महीने 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है मुझे। और फिर इसके अलावा साइड में इधर उधर काम करके अच्छा पैसा भी कमा लेता हूँ मैं। यकीन कीजिए, उससे मेरी आमदनी अच्छी होती है। किसी भी तरह पूरे 40,000 हर मंथ कमा लेता हूँ मैं। अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो उन पैसों से हम आराम से जिंदगी जिएंगे।
दिल की मलका बना के मैं रखूंगा आपको। सोच के एक अच्छा फैसला लीजिए और बताइए। आपके जवाब के इंतजार में रहूंगा मैं। चलूं क्या? देखिए मैडम, आपका उत्तर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, खाऊंगा तो मैं सिर्फ आपके में से, क्योंकि मुझे आपका खाना बहुत पसंद है। इतने दिनों से आपकी मेस में खाना खाने वाला मैं, आपसे शादी करके आपके साथ जिंदगी जी के आखिरी सांस तक आपके हाथ से खाना खाना चाहता हूं मैं। हम्म, ठीक है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। हम्म। हम्म, ये क्या कह रहा है? अचानक मुझसे शादी करना चाहता है। एक तरफ मेरी माँ मुझे शादी करने के लिए टॉर्चर कर रही है, और ये है कि पहचान हुए दूसरे दिन ही मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा कह रहा है। क्या ये सच में मुझे पसंद करता है, या मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे यूज करने को देख रहा है? छी छी, वो ऐसा आदमी नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो शादी की बात थोड़ी ना करता। ठीक है, जो कुछ भी हो सोच समझकर फैसला लेती हूँ। हम्म। हाँ? क्यों मैडम? हम्म? गहरी सोच में खोई हो आप? अरे आप, आइए आइए, अंदर आइए। खाने में गरम-गरम क्या है? गरम गरम इडली है। ठीक है, जल्दी से लेकर आइए। न जाने क्यों जोरों की भूख लगी है। अरे बैठिए ना, मैं लेकर आती हुँ। हूँ। लीजिए, बहुत भूख लग रही है कहा ना आपने, खाइए। आह! मैं आपके मेस में मंथली बेसिस पे खाना चाहूँगा। हम्म। उसका जो भी दाम है मैं फ़ोन पे कर दूँगा। हाँ, देख लीजिए। हम्म। 50% भेज दिया है, बाकी मंथ एंड में दे दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। ओह नो! इस पे शुक्रिया की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक पूछ लेना मुझसे। आपकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। क्यों, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे ये क्या, इस तरह झिझक क्यों रही हो? जो भी चाहिए खुल्लम-खुल्ला बोलिए ना। ठीक है। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। थोड़ा बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, बोलिए नहीं, आप ना। बैठो ना, हम बात करते हैं। अ, हम्म। दरअसल मुझे आप बहुत पसंद हो। अगर आपने हाँ कह दिया हाँ? तो हम शादी कर लेंगे। आप राज़ी हो क्या? क्या शादी? मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते और शादी करने की बात कर रहे हैं? ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप? उम, किसी की चाल-चलन देख के सब पता चल जाता है। वाक़ई आप बहुत अच्छी औरत हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? उम, अगर आप मुझे मिल गए ना, आपके लिए मैं इस दुनिया को हासिल करके आपके पाँव के नीचे रख दूँगा। अरे बाप रे! आप काफ़ी सारी हिंदी मूवी देखकर बिगड़ गए हैं, ऐसे डायलॉग मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैंने आपको देखा है, तब से इस तरह के डायलॉग मेरे मन में आते रहते हैं। मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी पगार 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। उसके अलावा गाँव में अपना मकान भी है और इस शहर में एक आलीशान बंगला लेने की सोच रहा हूँ मैं, और मेरे पास 2 कार भी है। अगर आपकी शादी मुझसे हो गई ना, तो मैं उस कार में आपको रानी की तरह बिठा के सारा शहर घुमाऊँगा। कभी भी हो, कहीं भी हो, हम दोनों आराम से घूम सकते हैं। एक मस्त ज़िंदगी जी सकते हैं हम। मैं आपको मेरे दिल में बसा के रखूँगा। एक बार इकरार करो ना, झट से शादी करूँगा। तुम राज़ी हो ना? ऐसे अचानक आप पूछेंगे तो मैं क्या ही कहूँ? मुझे सोचने का वक़्त दीजिए। इस पे सोचने के लिए रखा ही क्या है? 1.5 लाख रुपए की महीने की पगार है। कार, बंगला और काफ़ी दौलत भी है मेरे पास। और ऐसी सुविधाएँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने इस चांस को मिस कर दिया, सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी। फटाफट ओके बोलिए, झटपट शादी भी कर लेंगे। क्यों, ठीक कहा ना? मुझे थोड़ा समय चाहिए, ज़िंदगी का सवाल है। हुँ, ठीक है, ओके। क्या हो रहा है? दोनों आकर मुझसे शादी करने का पूछ रहे हैं। वो है कि महीने का 40,000 कमाता है और ये महीने का 1.5 लाख कमाता है। दोनों ही
दिखने में तो हीरो जैसे ही लगते हैं, लेकिन जिंदगी के मामले में अच्छी कमाई वाले बंदे को ही चुनना चाहिए ना। लेकिन उसके बारे में सोचो तो बहुत ही शांत, सुशील और अच्छा आदमी लगता है। और ये है कि छोटे बच्चों की तरह सयाना सा लगता है, पर इस उम्र में 1.5 लाख कमाता है। फ्यूचर में प्रमोशन के बाद पेरिस में सेटल होने की बात करता है। अगर इससे शादी करूंगी तो मैं भी फॉरेन में सेटल हो जाऊंगी। इस शहर में ही इनकी जमीन, फ्लैट, खुद की कार भी है कहता है। लेकिन उसके पास ये सब कुछ भी नहीं है। पहले से ही मैं मुश्किल हालात में हूँ। उससे शादी करूंगी तो शादी के बाद भी यही हालात में रहूंगी। ठीक है, दोनों से टाइम मांगा है, सोच समझकर फैसला करते हैं। मैंने उसे प्रपोज किया है। अगर वो राजी हो गई तो उसे अपना जीवन साथी बना के खुश रखूंगा मैं। उसने जिंदगी में काफी कष्ट झेले हैं। उसे कष्ट से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ मदद मुझे करनी होगी। दोनों ने प्रपोज किया है, इन दोनों में मैं किसको हाँ बोलूं? पहले वाले को अगर मैं हाँ कहूँ तो शादी के बाद भी मिडिल क्लास जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरे वाले को हाँ बोलूँ तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अभी से 1.5 लाख रुपए कमाता है। जैसा उसने कहा, अगर उसे प्रमोशन मिल जाए और फॉरेन में जॉब मिल गई तो मैं भी वहीं जाकर सेटल हो जाऊंगी। अरे बाप रे, सिर फट जाएगा मेरा। आईटी में काम करने वाले को हाँ बोलूं या साधारण कंपनी में काम करने वाले को हाँ बोलूं? ये जिंदगी में मेरा दूसरा मौका है। दोनों में से सही बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिले हुए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शादी करने का जाल बिछा दिया मैंने। मुझे इनकार नहीं कर सकती है वो। अगर वो लड़की राजी हो गई ना तो उसे यहाँ लाकर एंजॉय करूंगा मैं। अरे रे, आप कब आए? आते समय बुलाते तो मैं आ जाती ना। कोई बात नहीं, आप काम में होगी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, क्या खाएंगे आप? खाने में जो भी है लेके आइए ना मेरे लिए। हाँ ठीक है जी। हम्म। ये लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, आप शुरू कीजिए, मैं खत्म करके आती हूँ। हम्म। हम्म। अजय, जरा जरा आइए। हाँ, बस 1 मिनट आई। जी बोलिए। ये लीजिए टिफिन के पैसे। अरे, पर आप तो पूरे महीने के पैसे दे चुके हैं ना, अब आप फिर से क्यों पैसे दे रहे हैं? अरे रे, मैं तो भूल ही गया। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मैंने आपसे शादी करने की बात की थी ना, और आपने बताया कि सोच के बताऊंगी मुझे। क्या कोई फैसला लिया आपने सोच के? सोचकर तो देखा, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, उनके गुजरे हुए थोड़े दिन ही हुए हैं, उसके अंदर ये सब सही हाँ। नहीं लग रहा मुझे। मेरा दिल नहीं मानता है जी। अगर आप कहेंगी तो इंतजार कर लूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए आप क्यों इंतजार करेंगे? मेरा फैसला बदलने में बहुत दिन लग गए तो? बहुत दिन हो या फिर बहुत महीने, या फिर कितने बरस ही क्यों ना हो, मैं इंतजार करूंगा आपके लिए। अगर आप शादी के लिए ओके हैं तो बोलिए। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अच्छा जी, इसके आगे मैं आपको कुछ भी पूछ के डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। आइंदा मैं कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हमेशा की तरह कस्टमर बन के खा के जाऊंगा, और आप हमेशा मुझे खाना खिलाइए, बस वही काफी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एक हाँ? मिनट। अ, हाँ?
मैंने आपको मना कर दिया इसीलिए आपको मुझ पर कोई नाराज़गी नहीं है ना? अरे रे! ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी लाइफ़ है और आपका पूरा हक है फैसला लेने का और आपने अच्छी तरह सोच के ही ये फैसला लिया होगा और इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। बाय। ठीक है। मैडम, क्या मैं अंदर आऊं? हाँ? अरे आइए ना। आइए नाश्ता कर लीजिए। आप नाश्ते को गोली मारिए। कल मैंने जो आपको कहा उसके बारे में क्या विचार है आपका? पहले वो बताइए। पहले आप खाइए ना, बाकी सब बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं नहीं, अगर आप पहले मुझे जवाब दोगी तो ही मैं आराम से खाना खा पाऊंगा। इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले आप खाइए ना, हम बाद में बात कर लेंगे। ओफो, कल पूरी रात मैं सो ही नहीं पाया। आपका जवाब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये सोच के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और आपको पता है मैं पूरी रात करवटें ले रहा था। खैर, आप बोल रही हो इसलिए खाऊंगा मैं। कम से कम खाने के बाद जल्दी से एक पॉजिटिव फैसला सुनाना मुझे। ठीक है, ठीक है। आइए, पहले नाश्ता कर लीजिए। हम्म। बैठिए ना। हम्म। क्या खाएंगे आप? रोजाना इडली खा खा के तंग आ चुका हूं मैं। आज गर्मा गर्म डोसा मिलेगा क्या? डोसा है ना? हम्म। ठीक है। 2 मिनट वेट कीजिए, हम्म। मैं बनाकर लाती हूँ। ठीक है। ये लीजिए। अ, ह, अरे, आप ये ऐसे जल्दी क्यों खा रहे हैं? जरा आराम से खाइए। आ, अ, इतनी जल्दी खाएंगे तो गले में अटक कर कुछ हो जाएगा। हाँ? अरे, ह, लीजिए, पहले पानी पीजिए। मैंने कहा ना, अगर आप इतनी जल्दी खाएंगे तो अटक जाएगा। याद रखिए, जब भी खाना खाएं, आराम से खाइएगा। देखिए, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ आपको पता नहीं। जिस दिन मैं आपको बोल के गया ना, उस दिन से एक एक पल नर्क बन गया है मेरे लिए। कब सुबह होगी और कब आपके मुंह से वो पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा उसी इंतजार में था। इसीलिए फटाफट भोजन कर रहा हूँ मैं। अ, अच्छा, अब बोलिए ना। क्या बोलूं मैं? ये क्या इस तरह क्यों बोल रही हो? हम दोनों शादी करेंगे मैडम। देखिए मैडम, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मुझसे शादी करोगी ना तो मैं आपको मेरे दिल की रानी बनाऊंगा। हाँ? आपके लिए ताजमहल भी बनाऊंगा मैं। मेरी बात सुनिए, आपको मैं पसंद हूं, लेकिन आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही हो बस। ये मैं जानता हूं। इसीलिए मैं आपको खुद प्रपोज कर रहा हूं। दया करके मेरा दिल मत तोड़ना आप। क्योंकि अगर आपने मुझे मिस किया तो लाइफ लॉन्ग आपको पछताना पड़ेगा। मुझ जैसा एक लड़का आपको इस दुनिया में मिल सकता है क्या, बोलिए? जरा सोच के बताइए। सही कहा ना? ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। सोच के एक अच्छा फैसला लेना। अ, तब तक मैं इसी जगह पर वेट करूंगा। क्या? आप यही वेट करने वाले हैं? हाँ बेशक, यहीं वेट करूंगा मैं। सारे कस्टमर के आने का टाइम हो रहा है। अगर आप यहाँ वेट करेंगे तो सब गलत समझेंगे। हाँ? अरे आप तो मेरी पत्नी बनने जा रही हो, तो हाँ? लोगों को कुछ भी बोलने दो, हमें क्या। अरे, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ? अरे आप कुछ मत बोलिए, बस इत्मीनान से सोच के जवाब दीजिए। तब तक यहीं बैठा रहूंगा मैं। हम्म। अ,
जी सुनिए, हुँ? आपने सोच लिया ना? अ, अच्छा फैसला लिया ना? तुमको मुझसे प्यार है ना? हाँ? आप मेरी पत्नी बनोगी ना? उम, शादी कर सकते हैं, हुँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। हुँ। थोड़े दिनों की बात कर लेते हैं ना? आखिर कब तक इस तरह कहती रहोगी? थोड़े दिनों के बाद यानी कब? तब तक हम दोनों प्यार करते रहेंगे। अ? अ अ, प्यार करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये शादी वग़ैरह हमें थोड़े दिनों बाद करनी चाहिए लगता है। ओके, ओके, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सच्चे दिल से आई लव यू बोलो ना मुझे। तुम्हारे लिए मैं दिन नहीं, महीने नहीं, कई साल भी इंतज़ार करता रहूँगा। कहो ना, डू यू लव मी? एक बार आई लव यू बोलो ना। हाँ? अरे बाप रे! क्या है ये सब? एक बार आई लव यू बोलो ना। आई लव यू। अरे बाहों में जकड़ के आई लव यू बोलो ना। हाँ? अरे रे! ये सब क्या है? क्यों? अगर कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। कोई नहीं देखेगा। अ, तुम्हें मुझसे प्यार है ना? तो बाहों में आने से क्यों डर रही हो? तुम मुझे बाहों में भरोगी या फिर मैं तुम्हें हाँ? अपनी बाहों में भरूँ? जवाब दो। नहीं रहने दीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको गले लगा लूँगी। आई लव यू। जल्दी हम शादी के बंधन में बंध जाएँगे। ठीक है जी। तुम्हें कष्ट झेल के मेस चलाने का क्या ज़रूरत है? मेरी मानो तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ ना। अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, शादी से पहले एक साथ रहना ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह कष्ट उठा के सबको खाना खिलाओगी, तो तुम्हारी सेहत का क्या होगा? अ, मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें मेरी रानी बना के रखूँगा। आप जो कह रहे हैं वो सही ही है। हुँ, आप मेरी परवाह करते हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं इसे अभी छोड़ नहीं सकती। अभी तो शुरू किया। हमारी शादी के बाद तो मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ ना? तो फिर एक काम करते हैं हम। आगे से हफ्ते में 1 दिन तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी, ठीक है ना? हाँ? आपके घर क्यों? हाँ, बेशक मेरे ही घर। हाँ? जहाँ मैं रहता हूँ ना, अ, वहाँ तुम हफ्ते में 1 बार ज़रूर आओगी, ठीक है ना? हुँ? आओगी ना? इसी हफ्ते किसी न किसी एक दिन मेस को छुट्टी दे दो और उस दिन तुम मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मज़े से रहेंगे वहाँ। क्या कहा? मतलब हम दोनों प्यार भरी बातें करके मज़े से रहेंगे वहाँ, यही बोल रहा था मैं। ख़ैर, किस दिन छुट्टी लेने वाली हो तुम? सोचना पड़ेगा। आने वाले कस्टमर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? चाहे किसी भी दिन छुट्टी ले लो तुम। अगर ये छुट्टी की बात पहले बताओगी ना, तो मैं भी उस दिन छुट्टी ले लूँगा ऑफ़िस से। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो मैं चलूँ क्या? जी, आप जाइए। कुछ दिए बिना जाने बोल रही हो, क्या मतलब? हम दोनों प्यार कर रहे हैं और शादी भी करने वाले हैं। इन गालों में किस हाँ? देने का ख़्याल भी नहीं आया? अरे बाबा क्या है ये सब? अब मैं क्या करूं? सबके आने का टाइम हो गया है। अ, इस समय किस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए कहोगे तो क्या करूं? हम्म, वो सब मुझे पता नहीं। मुझे किस चाहिए अभी? आप जाइए ना, कोई आएगा तो मुसीबत हो जाएगी। यहाँ से किस लिए बगैर मैं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, ऐसे जिद करोगे तो कैसे चलेगा? लगता है आपका प्यार मानकर गलती कर दी मैंने। अरे जानेमन इस तरह की बातें नहीं किया करते। दया करके किस दो हाँ? ना मुझे। मैं खुशी-खुशी चला जाऊँगा यहाँ से। नहीं तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ह- अरे क्या आप भी छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ रहे हैं? ठीक है, आइए देती हूँ। हुँ। उम, ऐसे गाल पे किस करने का मतलब क्या है बोलो? अ, मुझे लिप लॉक ही चाहिए। उम, अभी वेज किस ही दूंगी। नॉन वेज किस चाहिए तो वो शादी के बाद ही मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नॉन-वेज किसी चाहिए प्लीज़। वो सब नहीं चलेगा। आप पहले जाइए यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कल मिलेंगे। उम, सी यू, बाय-बाय। बाय जी। हाँ, हाँ। क्यों रवि, कैसे हो? अच्छा हूँ दीदी, तुम कैसी हो? हाँ, मैं अच्छी हूँ। हाँ, ये बताओ, उस लड़के ने क्या कहा? शादी के लिए राजी हो गए क्या? नहीं, उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है बोली। ये बात है। हाँ दीदी, तो जो रिश्ता मैंने देखा वही तय कर दूं क्या? शादी के मूड में नहीं हूँ दीदी मैं। एक विधवा औरत की जिंदगी थामना चाहता था मैं। जब उसने इनकार कर दिया
तो मैं क्या बोलूं दीदी, फिलहाल शादी नहीं चाहिए। कुछ दिनों के लिए मुझे तनहा छोड़ दीजिए, ठीक है? वो बात नहीं है रवि। मैं क्या कहने वाली हूँ जरा समझो तुम। प्लीज दीदी, बाद में फोन करता हूँ। क्यों बेटी, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटी। तुम्हारी शादी की बात। अरे माँ, क्यों ऐसा कर रही हो? थोड़े दिन इंतजार करो, मैं खुद खुशखबरी दे दूंगी। ठीक है? आज से मेरे लिए लड़का मत ढूंढना। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही चुन लूंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, मेरे लिए वही काफी है। तुम एक अच्छे लड़के को चुन के शादी करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। किसी अच्छे लड़के से शादी करके खुशी से रहना तुम। मरहूम पति की याद में जीकर आजीवन खुश रह पाओगे क्या तुम? एक अच्छा फैसला लो बेटी। अच्छा फैसला ही करने वाली हूँ, इसीलिए आपको इंतजार करने बोल रही हूँ। जल्द ही मैं आपको फोन करके बताऊंगी। ठीक है बेटी। ठीक है, रखूं? तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं फोन रखती हूँ बेटी। हम्म। उसको लव प्रपोज किया और उसने भी ओके बोल दिया। हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेके घर आने के लिए बोला तो उसको भी उसने ओके बोल दिया। आने दो उसे मेरे घर, जी पर मजा लूंगा। नहीं यार, अभी अभी खाने के लिए मेस आया हूं मैं। 10 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाऊंगा मैं। देखो यार, डोंट वरी, जितनी जल्दी कोई गाड़ी मिली ना मैं पकड़ के वहां आ जाऊंगा, ओके? अरे यार, इस मेस का खाना बहुत ही अच्छा है। तुम भी एक बार यहाँ के खा के देखो। ठीक है यार, मैं आता हूँ, रूबरू मिलते हैं, बाय। टिफिन रेडी है क्या? बहुत देर हो गया आके। अ, अरे सॉरी जी, आप आ गए वो मुझे पता ही नहीं चला। अंदर थोड़ा काम ज्यादा था। कोई बात नहीं, लेके आइए ना। जी। सुनिए। हम्म। ये लीजिए। वैसे आपसे एक बात कहनी थी। क्या है? अब से हफ्ते में एक दिन मेस बंद रहेगा। क्या कह रही हैं? डेली मेस खुला रहेगा, कभी भी आइए बोला। अरे ये क्या, किसी को बताए बिना हफ्ते में एक बार छुट्टी ले रही हैं आप? वो क्या है ना, मैं हफ्ते में 7 दिन काम करती हूँ ना, इसीलिए हफ्ते में एक दिन थोड़ा आराम करने का सोच रही हूँ, इसीलिए बंद कर रही हूँ। ओहो, तो आपका कहने का मतलब ये है, एक ना एक दिन तो छुट्टी लेनी ही होगी, वरना तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। इसीलिए एक दिन छुट्टी लेने का फैसला लिया होगा आपने। ठीक है, ठीक है, ओके। कल एक दिन बाहर खा लूंगा मैं। यहाँ आपके हाथों का अच्छा खाना खाने के बाद बाहर होटल का खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। बट एनीवे, कोई बात नहीं, एक दिन मैनेज कर लूंगा। हम्म। सॉरी जी। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ। बिना बोले चले गए? हम्म। हाँ। हेलो। ओए सोनिए, क्या कर रही हो? बस अभी सोने के लिए आई। क्या बोल रही हो, सो गई क्या? हाँ। हाँ, आप बोलिए ना। कुछ नहीं डियर, तुमसे बात करने का मन कर रहा था बस। कल आपके घर ही तो आ रही हूँ ना, तभी बात कर लेंगे हम। कल सुबह से लेके रात भर मेरे साथ ही रहोगी तुम।
क्या रात तक रहना है? हाँ बेशक। अरे बाप रे, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये बात है तो सुबह से लेके शाम तक तुम मेरे साथ रहना। शाम तक है तो ठीक है। ठीक है, ओके डियर। तो तुम कल आ रही हो ना? कल के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेशन? पटाखे वगैरह फोड़ के तुम्हारे आने की खुशी में सेलिब्रेट करेंगे हम दोनों। अरे फालतू में ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मैडम, तुम तो मेरी अप्सरा हो। तुम्हारे आने की खुशी में मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? उस सब की कोई जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो, आगे क्या बताओ। मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी जल्दी सोऊंगी तो ही सुबह जल्दी उठकर आपके घर आ पाऊंगी। अच्छा, अच्छी नींद ले लो और सुबह जल्दी रेडी होके मेरे घर आ जाना तुम, ठीक है? ठीक है जी। कल किसी ना किसी तरह इसका रसपान करूंगा मैं। हाय जाने मन, आ गई क्या? मेरी अप्सरा मेरी घर ढूंढ के आई है आज। अंदर आओ ना। हम्म अरे बैठो ना। हम्म, क्या पियोगी मेरी जान, चाय या कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो पीना ही पड़ेगा, मैं अभी लेकर आता हूँ, ठीक है? हम्म, आ, हाँ, ये लो पी लो। हम्म, तुम्हारे यहाँ आने की बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ पता है क्या? सारी रात सो नहीं पाया मैं। तुम्हारे आते ही किस तरह तुमसे बात करना है ये प्रैक्टिस कर रहा था मैं। मुझसे बात करने के लिए प्रैक्टिस किस बात की? अरे आप भी ना। ठीक है, आपने घर बुलाया और मैं आज आ गई। हम्म, जूस दिया आपने, वो भी पी लिया। तो अभी मैं चलूं क्या? ये सब नहीं चलेगा, तुम अंदर हाँ? आओ। अरे उम, अरे बाप रे, आप यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? ए, ये क्या इस तरह की बात कर रही हो? मैं तुम्हें मेरे अ, बेडरूम में ले आया हूँ। अरे चलो ना। अ, अब बैठो भी। चलो बैठो। अ, हम्म, अ, तुम्हें मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ पता है तुम्हें? मैं हुँ, तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। तुम्हें देखते ही तुमसे ही शादी करने का निर्णय ले लिया था मैंने। कल रात मैंने अपने घर पे हाँ? फोन करके तुम्हारे बारे में मम्मी पापा को बता दिया अ, और घर में भी ओके कह दिया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम्म, शुक्रिया तो मुझे अदा करनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसी लड़की मेरी पत्नी बनने वाली हो। खैर, हम एक छोटा सा रिहर्सल करें क्या? हाँ? क्या कहा? वही रिहर्सल, जरा यहाँ आओ ना। रिहर्सल माने यानी कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है ना, उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखने वाले हैं हम दोनों। देखिए, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे। इसीलिए ही मैं यहाँ आने के लिए इतना डरी। मुझे जिस बात का डर था, आप वैसे ही बोल रहे हैं। जो भी है शादी के बाद देख लेंगे। रिहर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार। इसके आगे भी आप मुझे फ़ोर्स करने की कोशिश करेंगे तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं बैठूँगी। ए, जरा रुको। हुँ? इस तरह अचानक गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, ठीक है ठीक है, जाने भी दो। मैंने सिर्फ बात करने के लिए बुलाया तुम्हें। तुम्हें देखते ही मेरा अचानक मूड आ गया। अच्छा, अभी तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज़ नहीं हूँ। फिर इतनी दूरी क्यों हम दोनों के बीच? थोड़ा करीब आओ ना। खैर छोड़ो, मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। हम्म, यहाँ देखो हुँ, ना, हम दोनों शादी करने वाले हैं। इसीलिए हम दोनों एक हुए तो कोई गलत बात नहीं है। समझ गई? इतने दिनों से तुम अकेली थी ना, तुम्हारे हाँ। अंदर भी इस तरह की भावनाएं होगी ना। और मैं भी अकेला ही हूँ, मेरे अंदर भी वो भावनाएं होगी ना। जल्द से जल्द हम शादी करने वाले हैं। शादी के बाद हम एक होने ही वाले हैं ना। इसलिए शादी से पहले एक होने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे इस सब से डर लगता है। इस पे डरने की कोई बात नहीं है, समझी क्या? अरे हम दोनों शादी करने वाले हैं और हमारा दो से एक होना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ ना कुछ सोच कर टेंशन क्यों ले रही हो तुम? हाँ, फिलहाल हम दोनों तना रह के इतना कुछ बातें करने के बाद वापस जाने का क्या फायदा है? जरा बताओ ना। इसलिए दो से एक होने में कोई बुराई नहीं है। अ, उम, 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 उम। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। हम्म,
उम, तुम ज़रा भी डरो मत, ओके? हो सके तो जल्द से जल्द हम दोनों शादी भी कर लेंगे। तुमने ही कहा ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अच्छा आप बताओ, अगले महीने शादी करें क्या? या फिर अगले हफ्ते ही शादी करें हम? तुम चाहे तो कल भी कर सकते हैं हम। वो सब क्यों? इस पल शादी करने के लिए बोलो ना। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे घरवालों को भी सबको मंज़ूर है। ठीक है जी, जल्द ही शादी कर लेते हैं हम। तो फिर 3 महीने के अंदर हम शादी कर लें क्या? हुँ, ठीक है जी, हम 3 महीनों में शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हुँ? तुम हर एक हफ्ते छुट्टी के दिन यहाँ आ जाना और मैं भी अ, ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं होती तब तक हम दोनों इसी तरह खुशी-खुशी जिएँगे। क्या बोलती हो? क्या कह रहे हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये सब बहुत गलत है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ही तो है। खामख़ाम कुछ ना कुछ सोच के दिमाग खराब मत करो तुम। अरे 3 महीने के अंदर हम शादी कर लेंगे, ओके? ठीक है जी। तो तुम्हें हर हफ्ते 1 दिन मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है? आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं निकलूँ अभी? रुको इतनी भी जल्दी क्या? हुँ? दोपहर को लंच करके आराम से शाम को चले जाना। नहीं, रहने दो, किसी और दिन आऊँगी तब खा लूँगी। मुझे बहुत काम है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? मैं कोई ऑटो या कैब पकड़ कर चली जाऊँगी। आप थक गए होंगे, आप ज़रा आराम कर लीजिए। ठीक है, तुम कैब बुक करो, तुम्हें कैब में मैं बिठा देता हूँ। हुँ, ठीक है जी। हुँ। हुँ, हाँ। हुँ। मैडम, क्या क्या लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं। आप लोकेशन आ गए? वहीं रुकिए, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी, ठीक है? हाँ, ठीक है मैडम। कैब आ गई जी, तो मैं निकलूँ? अच्छे से खाकर सो जाइए। अच्छा, कल खाने पर मेस आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, आओ। मैं चलती हूँ। वो उम, बाहों में बाव डाल के बोलो। उम, आह! आह! उम, 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 आह, हाँ। अरे आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम्हें देखने का मेरा मन किया, तो मैं भागे आ गया। अ, उसके लिए आधी रात में आता है क्या कोई? अभी तो आप खाकर गए थे ना? इतने में ही वापस आ गए? पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे देखने का मन कर रहा था। इसीलिए टाइम-वाइम देखे बगैर मैं यहाँ आ गया। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? अच्छा आइए, अंदर आइए। आपके लिए चाय-कॉफ़ी कुछ लेकर आऊँ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो। तुमसे कुछ बातें करने के बाद मैं चला जाऊँगा। अरे क्या अभी? इस सब के लिए रात में आते हैं क्या? कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? लोगों को सोचने दो, हमारा क्या है? हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। बेवजह दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो तुम? अच्छा ठीक है, आप बैठिए मैं चाय लाती हूँ। नहीं, छोड़ो भी। बैठिए ना, ज़रा 2 मिनट। हुँ। सुनिए। हुँ? हुँ, हुँ। मेरे हाथ की बनी चाय कैसी लगी आपको? हुँ। चाय बढ़िया है, ये भी कुछ पूछने की बात है क्या? तुम्हारे हाथों से बनी चाय बढ़िया ही होगी ना? ठीक है, देर हो रही है आप जाइए। इतनी आधी रात में मैं जाऊँगा? मुझसे नहीं होगा बाबा। आज की रात यहीं रह के सुबह जाऊँगा। अरे बाप रे! ये क्या कह रहे हैं आप? आजू-बाजू वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। ओह! मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। फिर क्यों दूसरों के बारे में सोच रही हो? उन्हें गोली मारो तुम, ठीक है?
आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हर बार आप यही कहकर चुप करा देते हो। चाहे मैं जो कहूँ शादी कर लेंगे ये कहकर मुझे मना लेते हो। तुमने मुझे अच्छी तरीके से समझ लिया है डार्लिंग। चलो आओ, मुझे नींद आ रही है जोरों हाँ? की। क्या कहा? नींद आ रही है आपको? चाय पीते से ही नींद आ रही है कहने वाले पहले इंसान आप ही होंगे। चाय पीने के बाद इंसान गहरी नींद से भी उठ जाता है। लोग अपनी नींद भगाने के लिए चाय पीते हैं, पर आप हो कि सब कुछ उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, बेडरूम कहाँ है? हम्म? आप बेडरूम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अरे किस लिए पूछेंगे, सोने के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो आप बेडरूम में सो जाइए, मैं हॉल में सो जाती हूँ। क्या मुझे अकेले सोना है? हम्म। अगर मैं अकेला सोऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी। इतने दिनों से बैचलर हो, अकेले ही सोते हो ना, आ, तब बराबर नींद आई ना। अब वो नींद कहाँ चली गई? बहाने बना रहे हो। वो तब की बात है, अब मैं अकेला सो नहीं पाऊंगा। चलो मेरे साथ। अरे बाप अरे रे, आओ ना, सुनिए तो। आओ प्लीज, अरे आओ ना, छोड़िए ना जल्दी आओ, मुझे। चलो अंदर। हम्म, हम्म, हाँ, आजा। हम्म, चलो सोए क्या? आपको नहीं लगता कि आपकी करतूतें थोड़ी ज्यादा ही हो रही है? मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया ना। पहले आपने कहा मुझसे बात करनी है और अब मेरे साथ सोने की जिद पकड़ कर बैठे हैं। आगे आप क्या मांगेंगे मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे झूठी कहेगी, मेरे बारे में अच्छे से समझ गई है। आज मैं बहुत थक गई हूँ। इस तरह क्यों बोल रही हो तुम? हम दोनों शादी करने हाँ? वाले हैं ना, फिर क्या बात है? अरे बाप रे, फिर से शुरू कर दिया। मैं जो भी बोलूं आप मुझे ये बोलकर रोक देते हो। आपसे बार बार लड़ने की जगह सीधे ओके बोलना ही बेहतर है। क्यों, हम शुरू करें? इतनी जल्दी तुम मुझे समझ के मेरे साथ रात गुजारोगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा ये प्यार भरा रवैया देख के सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है तुम्हें? मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं आपके साथ इतना खुश रहूंगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप जो भी मांगो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। मैं तुम्हें इतना पसंद कैसे आया? वो मैं कैसे बताऊं, बस आप पसंद आ गए। अच्छा, एक किस दो ना मुझे। अरे क्या है ये सब? ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई आ जाएगा तो मुश्किल हो आह, जाएगी। अब कोई नहीं आएगा। देखो, इस समय यहाँ कोई खाने नहीं आएगा, देना मुझे। सिर्फ नहीं एक, दूंगी। प्लीज, जरा समझो भी। अभी रूम पे जाके मुझे नहा धो के मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा, बहुत टाइम भी हम्म, होगा। प्लीज, हम्म। एक किस देना मुझे। मैं नहीं देने वाली हूँ। कल रात को कितने सारे दिए, वही काफी है। अब जाइए ना। हम्म, ओनली वन किस, हम्म, प्लीज। जाइए ना। बात मानिए अरे ना। दे दे यार, हाँ, वो सब प्लीज नहीं चलेगा। प्लीज। हम्म, हम्म, आप आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। हम्म, 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 क्यों रवि, सो गए क्या? बोलो दीदी। पंडित जी फिर से फोन करके पूछ रहे थे। अगर तुम राजी हो तो बोलो, उसी से शादी तय करते हैं। ठीक है दीदी, तुम बात कर क्यों लो। रवि, तुम अच्छी तरह सोच समझ के बोल रहे हो ना? उस लड़के का क्या हुआ? उसकी जरूरत नहीं है दीदी। देखो दीदी, अच्छाई का जमाना नहीं रहा अब। अगर मेरे लायक कोई लड़की मिल गई तो उसी से शादी करना ही बेहतर है दीदी। वो सब छोड़ के जिसे चाहा उसे अपना बनाना नामुमकिन है दीदी। और फिर मेरी भी उम्र होती जा रही है। अब भी वैसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए बोल के रहूंगा तो कुछ नहीं होगा दीदी। दया करके तुम ही उस लड़की से बात करके ओके कर दो दीदी। तुरंत मैं भी वहां आ जाऊंगा। फिर हम उसके घर जाके शादी का सारा इंतजाम कर लेंगे दीदी। ठीक है रवि, मैं पंडित जी को फोन करके बता देती हूँ। ठीक है दीदी। मैडम, क्या हुआ मैडम? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या बात है मैडम, आप खामखा रोक क्यों रही है, बोलिए। छोड़िए, आप आकर खा लीजिए। ओफो मैडम, खाने के बाद में करेंगे। पहले ये बताइए क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। दया करके बताइए ना मैडम, प्लीज मैडम। क्या हुआ मैडम, किस लिए रो रही हो मैडम? क्या हुआ, बोलिए ना। मैं एक बेवफा की बातों में आ गई और उसने मुझे धोखा हाँ? दे दिया। ओह, ये क्या बोल रही है मैडम, आखिर क्या हुआ? इस मेस में ही खाना खाने आता था, आईटी में काम करता था। मुझसे शादी करने का वादा किया था उसने।
मैंने भी उस पर भरोसा करके मेरा सब कुछ दे दिया। ओह! लेकिन अचानक उसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, उसके घर जाकर देखा, वो वहां पर भी नहीं है। ओह! फोन करूँ तो वो भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह! ओह! समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। ये क्या बोल रही है मैडम? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पहले एक साथ रहेंगे हम, फिर शादी करेंगे ऐसा कहा था उसने। अब मैं और प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैडम, इसी तरह रोती रहेंगी तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बोलिए ना। मेरी बात सुनिए मैडम, आप चलिए, हम सीधे पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट लिख के देंगे। आइए मैडम, और पुलिस भी जल्दी एक्शन लेंगे मैडम। हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस पापी ने। ओह, मैडम, आइए ना मैडम। जब तक आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, तब तक मैं आपका साथ दूंगा मैडम। रो मत मैडम। ओह, आपने जब शादी प्रपोज किया तो मैंने मना ओह, कर दिया, फिर भी आप सब कुछ भुलाकर मेरी मदद करना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। मैडम, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। पहले आप चलिए मेरे साथ। आगे क्या करना है सोचेंगे पहले। हम यहाँ से महिला पुलिस स्टेशन में जाएंगे पहले। उठिए ना मैडम।